नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का टेक्नीशियन का सेट 5 का सलूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग का पूरी अच्छी तरीका सलूशन कराएंगे। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आपको अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसका टोटल प्रीवियस का मैथ का एक प्रश्न को हम कराने जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपको मैथ का दिया हुआ है। मैथ में आपको देखिए दिया हुआ है पहला प्रश्न आपको, जो कि जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है नहीं। जैसे देखिए दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 6 और 324 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। जैसे यहां पर से देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 6 और 324 है। यदि एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो एक संख्या 54 तो यहां कितना रख देंगे? 54। दूसरी संख्या x मान लेंगे। एलसीएम देखिए भाई, एचसीएफ कितना था? 6 और एलसीएम कितना दिया हुआ? 324 ना, तो यहां पर से 324। आप 10वां भी इस प्रश्न को पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। अब काट देंगे यहां से, 6 बार में काटेंगे तो 6 नमा 54, 9 बार में काटिए, 9 बार में काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, बाकी 3 ना, तो फिर 9 तिया 27, बाकी कितना 5, फिर 9 छक 54, यानी x बराबर आ जाएगा कितना? 300। x बराबर कितना आ जाएगा? 336। x बराबर कितना आ जाएगा? 336, यानी ऑप्शन बी हो। अगला प्रश्न देखिए दिया है कैलकुलेशन का, जो कि फास्ट में आप लोग करेंगे। जैसे देखिए दिया 8.4 और भागा 12, तो भागा 12 ऐसे कर देंगे, गुना गुना यहां पर से शॉर्ट में करो भाई। यहां देखिए दिया हुआ है इस तरीका से, इसको आप शॉर्ट में करेंगे। 27 में से 6 गया, 27 में से 6 गया 21, और 21 के स्क्वायर, 21 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441, अब भागा 3, और यहां गुना कर देंगे। 7 में से 5 जाएगा 2 ना, 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब ध्यान देंगे, यहां काटिए, बरसते 84.7 आ जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं 0.7, और गुना यहां 3 से भागा 2 भाई, 3 एकम 1, 441 में 3 से भागा 2 तो 3 एकम 1, बाकी 1 तो 3 चौक 12, बाकी 2 तो 3 सत्ते 21, और गुना कितना आ जाएगा? 2। अब इसको गुना करेंगे तो देखिएगा, पॉइंट को पहले नहीं देखिए, एक अंक के बाद लास्ट में पॉइंट धर देंगे। 7 गुना 2 तो 7 दूनी 14, और 14 से यहां गुना कर 64 98 के 8, बाकी 9, और 14 चौका 56, और 56 और 9 56 और 9 56 और 4 60, और 60 5 65, 65 के 5 बाकी 6, फिर 14 6 कितना? 20, और यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएंगे, यानी 205.8, यानी ऑप्शन बी होगा। ध्यान देंगे अगले प्रश्न पर आगे। देखिए ध्यान देंगे, भीनों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही, अवरोही के मतलब होता है, अवरोही के मतलब आ जा घटते क्रम में, अवरोही के मतलब घटते क्रम, जैसे 5 6 ध्यान देंगे। अवरोही के मतलब जैसे ध्यान, अवरोही का मतलब 6 5 4 माने घटते क्रम में आएगा, और आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम, जैसे 5 4 5 6 7, ऐसे नहीं। तो अवरोही के मतलब घटते क्रम। तो आप यहां से चेक करो भाई, सबसे पहले बड़ा होगा, उसके बाद फिर बड़ा होगा, उसके बाद फिर इस तरीका चेक करना है। तो यहां चेक करिए, इसको बाई ऑप्शन से ही बनाना नहीं। तो यहां देखिएगा 16 सत्ते बरियोतल से, ये दोनों जब टक्कर हुआ तो इधर देखिए 16 सत्ते बरियोतल से 112, और यहां चेक करेंगे तो 13 चलो तल से, यानी 104। देखिए तो 104 से 112 ही बड़ा है ना, तो इधर वाला सही है। यहां से ध्यान रहे, ये दोनों चेक करेंगे, 0 है तो 0 रखेंगे, और 13 गुना 8 तो 13 चलो तल से,
इधर आ गया 1040 और यहाँ 16 गुना 3 तो 16 48 के 8 और बाकी 4 और 16 छक 96 और 4 96 और 4 कितना 100 यानी आ जाएगा कितना 1008। देखिए इधर से ही बड़ा है, माने हमेशा इधर वाला बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 0 अचरतिया 12 के 2 बाकी 1 6 चौक 24 है कितना 2520। इधर गुना करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ कितना 8 और अड़तिया 24 यानी देखिए इस साइड वाला बड़ा है, इधर बड़ा, इससे देखिएगा इससे बड़ा ई और इससे बड़ा ई और इससे बड़ा ई यानी इधर वाला सब बड़ा हो जाएंगे यानी ऑप्शन ए। ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग, बचपन से एक विधि और भाग देके भी चेक कर सकते हैं। नहीं तरीका बहुत सा है लेकिन चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नाव धारा के बहुत अच्छा प्रश्न दिया। नाव धारा का सबसे बेस्ट प्रश्न है। देखिए आपको क्या रखा, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, 45 मिनट में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। नहीं तो यहां ना तो नाव की चाल पता है और ना तो धारा की चाल पता है, ना तो नाव की चाल पता है और ना तो धारा की चाल पता है। तो यानी कि नाव की चाल x मान लेंगे और धारा की चाल y मान लेंगे। धारा के दिशा में जाएगा तो दोनों के चाल जुड़ जाएंगे, धारा के विपरीत आएंगे तो दोनों के चाल घट जाएंगे। तो यहां पर से देखिए क्या रखा है, जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। अब विपरीत के मतलब 5 और x माइनस y कर लेंगे। अब प्लस यहां पर से जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर और जल प्रवाह के दिशा में 7.5 किलोमीटर कई मिनट में 45 मिनट में ना, तो यहां पर से 45/60 कर देंगे, घंटा में चेंज कर देंगे 45/60। फिर ध्यान देंगे जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, तो जल प्रवाह देखिएगा यहां पर लिखेंगे, अच्छा जल प्रवाह के दिशा में तो यहां पर x प्लस y हो जाता है। फिर बोला 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल के प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकते हैं। नहीं तो जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर तो 5 और x प्लस y और यहाँ प्लस, यहाँ ध्यान देंगे जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर तो यहाँ 2.5 कर देंगे और x माइनस y और दोनों मिलाकर कई घंटा ले रहा है, दोनों मिलाकर कई घंटा 2.5 किलोमीटर, दोनों मिलाकर 25 मिनट ले रहा है। यहाँ कर देंगे 25/60। अब ध्यान धरिएगा, यहां से पूछा जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल ना, समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल, और समय बराबर दूरी दिया है कितना 12 किलोमीटर और चाल तो पता नहीं है। तो चाल नहीं पता भाई, चाल नहीं पता है तो आपको पूछ रहा जल प्रवाह के विपरीत दिशा में यानी x माइनस y का मान यहां होना चाहिए। और x माइनस y का मान आप कैसे निकालेंगे सोचिए। तो x प्लस y वाला काट दो भाई, x प्लस y वाला अगर काट देते तो इसको पहले काटो। 15 45 और 15 चौका 60, 5 5 25 और 5 बार में कितना 12। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यहाँ कितना 5, तो अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो 7.5 के दुगना 15, तो यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुना कर दो और यहाँ भी 2 से गुना करें। अगर यहाँ देखिएगा 15 हो गया तो यहाँ पर 3 से गुना करिए और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करो। अब भाई चिन्ह चेंज करो, अब चिन्ह चेंज करने के बाद देखिए 10 माइनस y और यहां पर से ध्यान धरेंगे ये आ जाएगा x माइनस y, x माइनस y दिख रहा है, x माइनस y दिख रहा है भाई, x माइनस y, यहाँ 5 10 और यहाँ आ जाएगा गुना करके 15 के 5 बाकी 1 और 3 दूनी 6 कितना 7 यानी 7.5, तो 10 में से 7.5 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 2.5 ना। अब यहाँ पर देखिए ये तो 15/x प्लस y और 15/x प्लस y माइनस में थी, कट जाएंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना था, देखिए तो यहाँ ध्यान देना था 2 बार में कटेगा तो 2 बार में कटेगा 2 दूनी 4 तो उधर 1.5 बच जाएगा। यहाँ देखो भाई 3 से तो 3 चौक 12
यानी 5/4 यानी 3/2 और 5/4। ध्यान धरेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं 3/2 ऊपर बच रहा है और यहाँ माइनस 5/4। इसको अच्छी तरीका से हल करो। यहाँ हल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 और माइनस 4 4 कट जाएंगे 5 यानी बोल सकते हैं 1 कितना आ जाएगा 1/4। इसको हल करेंगे भाई 6 में से 5 जाएगा तो 1/4 आएगा जी। और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर बोल सकते हैं 4 दूनी 8 8 रुपया और 4 अठन्नी का मतलब 2 रुपया तो 8 2 10 यानी x माइनस वाई का मान कितना आ गया 10। x माइनस वाई का मान कितना आ गया 10। देखिए जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा और समय बराबर जानते हैं क्या दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे विपरीत रहेगा तो x माइनस वाई तो यानी 10 से इसको भागा दे दो। लेकिन ध्यान धरेंगे यहाँ मिनट में आंसर खोज रहा है ना, देखो तो मिनटों में क्या होगा तो यहाँ 60 से गुना करो और 60 से गुना करेंगे। इधर नहीं दिख रहा है, रुक जाइए भाई इधर हल कर देते हैं। ध्यान धरेंगे समय बराबर क्या पूछा, समय बराबर तो दूरी बटे चाल, तो दूरी तो यहाँ दिया हुआ है 12 लेकिन चाल आ गया x माइनस वाई तो यहाँ 10 और गुना कितना कर देंगे 60 तो 10 छक 60 तो 12 छक 72 ऑप्शन कितना 1 आ जाएंगे। नहीं नाव धारा के सबसे कहिए तो अच्छे प्रश्न नहीं, ध्यान धरेंगे दोबारा इसको देखिएगा समझ में आएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमेशा आपको सेट में मिलता है देखने के लिए। नहीं अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको साझा से दिया हुआ है जो कि अच्छे प्रश्न है। कह रहा 3 साझेदार एबीसी इतना रुपया 2,21,000 2,21,000 रुपया आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि एबीसी को प्राप्त 3 साझेदार एबीसी 2,21,000 रुपया को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि एबीसी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000 3,000 और 4,000 निकाल दिया जाए। पहले निकाल दो भाई जो निकाल रहा है, उसके बाद जो धनराशि प्राप्त करेंगे वह 11 अनुपात 18 अनुपात 24 के अनुपात में होगी। तो कह रहा बी ने कितनी धनराशि प्राप्त किया, तो पहले भाई देखिएगा 2,21,000 था, 2,21,000 था उसमें 2,000 3,000 4,000 निकाल दिया तो यहाँ 3 2 5,000 5 4 9,000 यानी 9,000 यहाँ घटाओ भाई और 9,000 यहाँ घटाएंगे तो 0 0 0 11 में से 9 गया तो 2 और फिर 1 और फिर यहाँ कितना 2 बचा यानी कितना आ जाएगा 212। ध्यान धरेंगे 212 पर कई 0 3 0 अब बटे फिर जो भी शेष बचेगा ना उसको इस रेशियो में बांटा नहीं 11 18 24 का रेशियो में बांटा तो 8 4 12 12 1 13 के 3 बाकी 1 ना फिर 2 1 3 3 1 4 4 1 5 53 आया। नहीं आपसे क्या पूछा बी ने कितना धनराशि प्राप्त किया तो बी वाला 18 से गुना करेंगे 18 से गुना करेंगे तो 53 का 4 गुना इतना आ जाएगा तो 18 गुना 4 तो 18 4 72 पर कई 0 3 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे बी का भाग 72,000 आया लेकिन बी वाला जो घटाए थे ना बी वाला फिर यहाँ जोड़ो भाई तो बी वाला कितना भाग घटाए थे ये 2,000 बी वाला 3,000 तो 3,000 यहाँ और जोड़ दो 3,000 और जोड़ देंगे तो 72,000 और 3,000 टोटल कितना आ जाएंगे 75,000 यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे ए नंबर होगा। नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है, सेट में बराबर आपको मिलते रहेगा। नहीं ध्यान देंगे अगला प्रश्न पर आइए। ये रीजनिंग का दिया है, जहां गुना रहेगा वहां भाग देना है, भाग रहेगा गुना देगा। ये टाइम लेने वाला प्रश्न है भाई, लेकिन ध्यान रहे फिर भी आप दिमाग लगा के अटेम्प्ट लेंगे। जैसे यहां पर से देखिए 8 + 32 और भागा 16 और गुना 11 और माइनस 5 बराबर कितना 22। अब सोचिएगा कि कौन ऐसा ऑप्शन ले कि आपको हल करके कितना आ जाए 22 आ जाए। लेकिन ध्यान रहे जहां गुना रहेगा वहां भागा, अगर ये ऑप्शन ए लेते हैं तो जहां गुना रहेगा वहां भागा, भागा रहेगा जहां गुना। अगर ऑप्शन 2 लेते हैं तो जहां प्लस रहेगा वहां गुना और गुना रहेगा प्लस। लेकिन ध्यान धरिएगा ऐसा चेक करिए अगर गुना और भागम चेंज करते हैं तो गुना और भागम चेंज करेंगे भाई, यहाँ गुना और भागा, गुना जहां भाग करेंगे तो गुना के जगह अगर यहाँ भाग धर देते तो इससे कटता नहीं, ये ऑप्शन को नहीं पहले और दूसरा ऑप्शन को। इससे देखिएगा यहाँ पर से प्लस और गुना पर जाओ, जहां प्लस है वहां गुना करके देखिए
8 गुना कितना 32। अब भागा यहाँ देखिए लग रहा था, तो इसको मान लिया जाए ना ऐसे रहते। यहाँ देखिएगा प्लस के जगह गुना और गुना के जगह प्लस करो। प्लस कितना 11 माइनस कितना 5 बराबर 5। ऑप्शन 2 हम उठा रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर काटिएगा तो 8 और गुना 32/16 और प्लस 11 माइनस कितना 5। 16 दूनी 32 तो 8 दूनी 16 और 16 और 11 और माइनस 5 तो 6 1 7 और 1 1 2 27 में से 5 गया। 27 में से 5 जाएगा 22 आएगा भाई, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? बी होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पर देखिए, रीजनिंग का प्रश्न नहीं, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। ध्यान धरेंगे, रीजनिंग का प्रश्न है। आप सोचिए कि 9:56, यहाँ कितना 12 यहाँ भाट दिया हुआ है, फिर ध्यान धरेंगे समानुपात 5 कितना 12। समानुपात के मतलब भाई यहाँ पहले दिमाग लगाइए कि 9 को 56 कैसे बनाया, उसी तरह 5 को 12 कैसे बनाया। आप इस दिमाग लगाएंगे, सोचो कि 56 लाने के एक दिमाग में आ रहा है कि 9 में अगर 1 घटाते कितना 8 आया, और 9 में फिर 2 घटाते कितना 7, तो 8 गुना 7 कितना आ जाता है 56 ही बन रहा है। उसी तरीका से 12 में पहले 1 घटाओ तो 11, और फिर ध्यान देंगे 12 में 1 गए तो 11, और फिर 2 घटा दो तो 10। एक बार 1 घटाइए, एक बार 2 घटाइए, दोनों के गुना करेंगे आ जाएगा कितना 110। उसी तरीका से वहां देखिए सेट कर रहा है ना, 5 में पहले 1 घटाएंगे 4, और यहाँ पर से ध्यान रहे 5 में 1 गया तो 4, 5 में से 2 घटाएंगे, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे 3 तो 4 या 12 सेट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? 1 होगा। नहीं, रीजनिंग है, आपको किसी तरीका से दिमाग लगाना होगा भाई, नहीं सोचिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। इस रीजनिंग को देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा है, DESIGN को क्या लिखा है, देखिए तो TFE लिखा, नहीं इतना सोचो। उसी प्रकार से इसको यहां लिखा होगा, उसी प्रकार से कह रखा है ना, DEVICF को क्या लिखेगा? नहीं सोचो कि क्या लिखा है। यहां पर से 3 अक्षर, यहां देखो भाई 3 अक्षर ही, दिमाग लगाइए, DES और यहां पर से TFE, तो यहां पर से सोचिए कि क्या लिखा है। D को E 1 बढ़ाया, यहां देखिए तो E को F लिखा फिर 1 बढ़ाया, और S को T लिखा फिर 1 बढ़ाया। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, यहां देखिए तो यहां क्या किया है, इस लाइन को देखेंगे, 9 को 11 लिखा, यहां +2 किया, और 7 को 9 लिखा +2 किया, और 9 को 14 को P लिखा +2 किया, यानी पहले आधा 3 को एक बढ़ाया, फिर दो बढ़ा के लिख रहा उसी तरीका से। यहां देखो भाई, पहले 3 गो के समझो, D को E लिखा था ना, यहां D को E लिखा था। अच्छा यहां सुलटो, V से लिखो, V के जैसे यहां पर से E को D को E लिखा, यहां से चेक करिएगा तो S को T, तो 3 गो का पकड़ो, V को कुछ लिख सकते हैं W, और E को कुछ लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं F, और D को लिख सकते हैं क्या, D को E लिख सकते हैं, D को E, इधर चेंज कर दो, यहां पर से लिख सकते हैं, इधर वाला देखिए लास्ट में चल गया, तो यहां पर से I को कुछ लास्ट में के, उसके बाद C को 2 बढ़ाइएगा, 9 2 11 और 3 2 5 E हो जाएगा, और फिर F को 6 2 यानी 6 2 8 ना H हो जाएगा। नहीं WFE W तो एक ही गो में था, तो आप चेक भी नहीं करते, यानी कि मार्कर निकल जाते। नहीं, अगला प्रश्न कराइए। अगला प्रश्न आपको देखिए रीजनिंग का भाई नहीं दिख रहा था, लेकिन ध्यान देंगे, हम लिख दिए हैं, आप लोग सोचेंगे कि 1 से 9 लिखा है, 1 9 65 457, तो यहाँ भाट क्या होगा, सोचो। जानते हैं इसमें क्या किया, 1 गुना 7 और +2 जोड़ा कितना आ जाएगा, बराबर कितना 9। अब 9 गुना 7, 9 में 7
9 में गुना 7 और प्लस 2 जोड़ा तो कितना आ गया 65। और 65 में 7 गुना करेंगे, 7 पचे 35 के 5 और बाकी 3 और 7 छक 42 और 3 कितना 45। और 455 में 2 जोड़ा है तो कितना आया, 455 में 2 जोड़ेगा तो 457। अब 457 में 7 गुना करो, यानी 457 में 7 गुना 7 49 के 9, बाकी 4 7 पचे 35 और 4 39 के 9 और बाकी 3 और 7 चौक 28 और 3 31 और 2 जोड़ दो भाई। और 2 जोड़ देंगे तो 9 2 11 के 1 बाकी 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2, यहाँ कितना 32 0 1, ऑप्शन 32 0 1। ध्यान धरेंगे इसका ऑप्शन 32 0 1 आएगा भाई। यानी कि ध्यान धरेंगे 7 गुना करके 2 जोड़ रहा है, 7 गुना करके 2 जोड़ रहा है, 7 गुना करके 2 जोड़ रहा है नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर आए। इसमें अच्छी तरीका से नहीं दिखा है भाई, लेकिन फिर भी देखिए तो ई को एफ लिखा, ई एफ जी, तो अब को जो होना चाहिए एच, फिर आई मिल रहा है। चलिए टी को आर लिखा है यहां, 20 को 18, 18 को 16 और 16 में 2 जाएगा तो कुछ ही बचेगा 14 ना, और 14 में एन होना चाहिए। तो एच एन किस में है, एच एन। और फिर भाई ध्यान धरना 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया तो 12 बच रहा है, चलो यहां तक सही है। फिर ए में से बी 3 बढ़ाया 4, 3 बढ़ा दिया, 4 को 7 लिखा, 3 बढ़ाया 7 को 3 बढ़ाएगा तो 7 3 10 जे आ जाएगा, यानी एच एन जे किसमें है, यानी ऑप्शन बी में, बी हो जाएगा। ध्यान देंगे चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत वीआईपी प्रश्न भाई, आप देखिएगा इस तरीका के प्रश्न में आपको कितना इंसान जो पढ़े हुए रहेंगे ना, कंसेप्ट जिनको पास रहेगा उनसे भी प्रश्न दिक्कत हो सकते हैं। आप लोग देखो भाई प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत बेस्ट प्रश्न है। लेकिन देखिए हम रेशियो मेथड से बताएंगे जो कि आपको बहुत से इजी लग जाएंगे। जैसे यहाँ कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 रुपया है, तो बताएं कि मूलधन क्या होगा। तो बताएं कि मूलधन क्या होगा, ध्यान धरना भाई। देखिए सबसे पहले आप यहां मानेंगे मूलधन और मिश्रधन मान लें। सबसे पहले ध्यान धरना भाई 15% को देख रहे हैं ना, 15% को 100 मानेंगे और इधर मान लेंगे कितना 115। अब कटता है तो इसको काट दो, 20 बार में कट रहा है और 23 बार में कट रहा है। अब ध्यान धरेंगे 2.2/3 बरस के लिए, तो इसको भाई 2 बरस के लिए स्क्वायर करो तो 20 के स्क्वायर और यहाँ पर कितना 23 के स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। यहां तक सही है। 2.2/3 वर्षों के लिए पूछ रहा था, तो पहले 2 बरस तक हम निकाल लिए 400 और 529। अब 2/3 वर्षों के लिए पूछ रहा है ना भाई, तो 15 गुना 2/3, 15 गुना 2/3 फिर करेंगे तो 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10 आया। तो फिर एक स्टेप चलिएगा, आने 100 तो आने फिर कितना 110 कटता है भाई, काट दो 0 0 0 0 कट गया। यहां पर आ जाएगा 4 पर कई 0 3 0 4000। यहां गुना करो 11 नमा 99 का 9 बाकी 9, 11 दूनी 22 22 8 22 और 8 30 ना, 30 से 31 के 1 बाकी 3, 11 पचे 55 और 3 कितना 58 तो कितना आ जाएगा 19। लेकिन ध्यान धरें भाई यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि निश्चित राशि क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां CI क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा तो ये 4000 है 558 हो गया, नहीं 4000 से 5819 हो गया, यानी कि कितना ब्याज हो गया 1800। 5819 में से 4000 घटाएंगे तो 1819 आ जाएगा, 1819 आ जाएगा।
अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया था? 9095। चक्रवृद्धि ब्याज के तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन पूछ रहा है, कैसे गुना? 4000 से गुना करेंगे भाई। मूलधन पूछेगा तो कैसे गुना? 4000 से। देखिए तो 18 पचे 90, 19 पचे 95, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 बार में कट जाएगा तो 4000 से गुना कर देंगे तो 4 पचे 20, यानी 20 पर कई जीरो आ जाएगा? 3 जीरो। 20 पर कई जीरो? 3 जीरो। भाई फिर से इधर देखिए काट देते हैं। 9095 टोटल चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और वहां चक्रवृद्धि ब्याज 1819। चक्रवृद्धि ब्याज के तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन निकालना, ये वाला गुना करना नहीं, 4000 मूलधन निकालना है तो 4000 से गुना करेंगे। 5 बार में कट जाएगा। 5 गुना 4 पंचो 20। 20 पर कई जीरो आ जाएगा? 3 जीरो। 20 पर 3 जीरो। 20 पर 3 जीरो। ऑप्शन नंबर 1 होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत अच्छा प्रश्न भाई। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 ही कंसेप्ट है, ध्यान धरना। इस रेशियो लिखने के लिए आ जाएगा ना तो बस 2 नियम पर आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाते। नहीं, ध्यान धरना। अगला प्रश्न पर आइए। रीजु कोण का मान कितना हो गए? 180 डिग्री। रीजु कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। अगला प्रश्न पर आइए। करा एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि इसका आयतन इतना दिया है तो आकार उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या क्या होगा? तो बेलन का आयतन दिया है ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है भाई? पहले त्रिज्या और रेशियो देखिए, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दिया है 3 और 4, तो यहाँ 3x और यहाँ 4x कर देंगे। नहीं, 3x और 4x। बेलन का आयतन दिया था 38, ध्यान धरेंगे 38,800 दिया हुआ। नहीं, अब यहां पर से पाई का मान कितना? 22/7। आर स्क्वायर त्रिज्या 3x ना दिया है तो 3x गुना 3x, h का मान 4x तो गुना 4x बराबर कितना? 38,800। 38,808। काट छाट करो भाई। 4 बार में अगर काटते हैं, चलो 3 तिया 9, ये 3 गुना 3 तो 3 तिया 9। 9 बार में डायरेक्ट काटो। 9 बार में तो 9 चौक 36। 9 चौक 36 ना, बाकी 2, फिर 9 तिया 27, बाकी 1 ना, तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, इतना आ जाएगा, यानी 3 3। अब 4 बार में काटो भाई। 4 बार में काटेंगे तो 4 एकम 1, फिर यहां से 2 अंक उतरेगा तो 4 8 32 और 4 चौक 16। 4 बार में भी कट गया। अब देखिएगा 11 बार में काटो तो 11 बार में कटेगा 11 नमा 99, बाकी कितना बच जाएगा? 11 नमा 99, 11 बार में कटेगा भाई। 11 नमा 99, नून बचेगा। चलो ध्यान रहे, यहां से काटो तो 2 बार में काटेंगे तो कितना? 11, और 2 बार में अगर इसको काटते तो 2 5 10 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। 11 बार में कटेगा ये 11 चौक 44, बाकी कितना? 11 चौक 44, 11 चौक 44 तो इधर 6 4 10 नहीं, हाँ कट सकता भाई। 11 बार में काटेंगे तो 11 चौक 44, बाकी 6 4 10, 11 नमा 99। अगर देखेंगे तो होता से गड़बड़ हो गया, काटने मिस्टेक हुआ। फिर से देख लो जरा से, रुको भाई, बढ़िया से काटो, बढ़िया से काटो। काटने में गड़बड़ और कोई दिक्कत नहीं भाई, मैथ को तो इसी उड़ा देंगे। देखिए यहाँ पर से 38,800, यहाँ पर से ध्यान देंगे आयतन, बेलन का आयतन कुछ होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है? 38,808। नहीं, पाई का मान कितना? 22/7 आर स्क्वायर 3x गुना 3x, यहाँ कितना? 4x बराबर 38,808 दिया हुआ। नहीं, काटेंगे, चलिए 4 बार में पहले भी काटो। 4 बार में काटेंगे तो 4 8 ही नहीं, 4 बार में काटेंगे तो 4 नमा 36, 4 नमा 36, बाकी 2 ना, 4 7 28 और 0 4 दूनी 8। 4 बार में इतना बार में कट जाएगा। 3 बार में काटो तो 3 तिया 9, 9 बार में डायरेक्ट 9 एकम 1 और 9 7
9 एकम 1 और 2 अंक उतरेगा तो 9 सती 63, 9 सती, रुको भाई, 3 तिया 9, 9 एकम 1 और फिर 9 सती 63, 2 अंक उतरेगा, 0 धर के 9 सती 63, बाकी 7 ना तो 9 अठी 72, ये तो 9 बार में कट गया, 22 बार में कटेगा डायरेक्ट, 22 चौक 88, 22 चौक, अच्छा 11 बार में काटो तो 11 बार में काटते तो 11 दूनी 22, 11 बार में काटेंगे तो 11 नवा 99, 88, और 2 बार में काट देंगे तो कितना आ जाएगा 49, बस काट छाट करना भाई बढ़िया से, x गुना x तो x गुना x तो कुछ आ जाएगा, x क्यूब बराबर 49 गुना कितना 7, इधर ध्यान देंगे क्यूब है तो रूट क्यूब में जाएगा, और रूट क्यूब में जाएगा तो 49 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, अब अंदर रूट में 3 गो 7 है क्यूब में, और 3 गो 7 रहेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, और x बराबर 7 आ गया तो आपसे पूछ रखा है क्या, यानी त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पर 7 रख दो भाई, तो सतिया 7 यहाँ गुना कर देंगे तो सतिया 21, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे सी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, रीजनिंग का प्रश्न है भाई, देखो कर कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इस फिगर को देखो भाई, इसमें से पहले तो ध्यान दें, इसमें भी 2 गो है, ई वाला जो देख रहे हैं बॉक्स नियन बना हुआ, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें 2, इसमें एक क्या गई थी, ऑप्शन तो चेक नहीं कर। अब ध्यान देना कि क्या करना, इसको देखो क्लॉकवाइज घुमाया है, क्लॉकवाइज घुमाया है, बिंदुआ देख रहे हैं उजला वाला जो यहाँ दिख रहा है, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, तो ध्यान देंगे ऐसे दिखा है, अच्छा फिर इसको घुमाइए तो घुमाइएगा तो ये घुमाएंगे तो ऐसे घूमे, अच्छा भाई ध्यान देंगे, ये वाला ऐसे था तो खरा दिख रहा है, ये ऐसे था फिर खरा दिख रहा है, और फिर ऐसे है तो इस रूप में दिखेगा, और इस रूप में दिखेगा तो भी नहीं होगा, और ई होगा चाहे ई होगा, लेकिन इसको भी बनाने का तरीका भाई, ई पॉइंट था तो खड़ा करके देखिए उजला वाला दिख रहा है जो ऊपर दिख रहा है, और यहाँ फिर नीचे है तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ ऐसे है तो ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूमेगा तो इस साइड के दिखेगा ये बिंदु उजला वाला बिंदु जो देख रहे हैं ना यहाँ, इस साइड दिखेगा, नहीं ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा भाई। का रखा देखिए, प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित घुमाया नहीं जाना चाहिए, ऐसा आपको इस फिगर में कौन सा फिगर इस फिगर में दिख रहा है, तो त्रिभुज कहीं दिखेगा भाई, ऐसा दिख रहा है, देखिए तो ये सोझे दिख रहा है, देखिए ना, देखते साथ ही फिगर में ऐसा दिख रहा है, यहाँ देखते साथ दिख रहा है, ऑप्शन कौन हो जाएंगे बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, दर्पण प्रतिबिंब आपको हमेशा एग्जाम में आएगा, दर्पण प्रतिबिंब ऐसे है ना तो सीधे इस साइड पलट के आएगा, और इस साइड पलट के आएगा तो ऑप्शन चेक करते जाओ भाई, यहाँ पर देखिए एक है माने एल के एल है ना, तो इसको ऐसे पलटिएगा, तो ये देखिएगा ई वाला जो बहुत अच्छी तरीका देखेंगे, तो ई वाला जो देख रहे हैं ये ऐसे 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 सब ऑप्शन में होगी, के इस तरीका से बदलेगा तो के भी इस ऑप्शन में सेम सब एक जैसा दिख रहा है, एच देखिए ऐसे बदलेगा, एच इसमें भी है, एच इसमें इसमें भी, एन बदलेगा, एन बदलेगा, एन देखिए ऐसे है, ऐसे बदलेगा तो ऐसे होगा, तो यहाँ भी सही है, लेकिन एन इसमें देखिएगा गड़बड़ किया हुआ है, ये नहीं होगा, एन देखिए इसमें ऐसे ऐसे बदलेगा, इसमें भी एन के जैसा नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिए इसमें भी एन के जैसा नहीं दिख रहा है, अच्छा एफ ऐसे बदलेगा, एन इसके इसमें भी, हाँ इसमें दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ध्यान धरो भाई ये ऑप्शन नहीं, एफ को बदलो तो एफ ऐसे बदलेंगे, एफ इसमें ऐसा दिख रहा है, एफ इसमें है ऐसा नहीं, ये भी नहीं होगा, एफ इसमें ऐसा दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो टी ऐसे बदलेगा, टी बदलेगा तो ऐसे दिख रहा है इसमें, और इसमें भी दिख रहा है, आर देखिए इधर के होगा, आर इधर के होगा तो आर इधर का, डब्ल्यू देखिए इधर का, एम देखिए ऐसे बदले, और जबकि यहाँ डब्ल्यू लिख दिया, ये नहीं होंगे, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न पर आ जाइए, ध्यान देंगे, दो संख्याएं कितना के रेशियो में, 3:8 के रेशियो में, दो संख्याएं 3:8 के रेशियो में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो इसका रेशियो कितना हो जाता है, 1:2।
प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हम पीछे आपको रेशियो बताए हैं कि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अंतर में नहीं परिवर्तन होने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो 2 और 1 में अंतर, 2 और 1 में अंतर कितना का, 1 का, तो ऊपर 1 से गुना तो यहाँ भी 1 से। 8 और 3 में कितना का अंतर, 5 से, तो यहाँ 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से। अब ध्यान धरेंगे यहाँ प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए और यहाँ देखिए प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है, 8 से 10 कितना 2, 8 बटा कितना 2। पहली संख्या निकालना कैसे गुना भाई, 3 से। दूसरी संख्या निकालना तो कैसे गुना, 8 से। काट दो इसको, 2 चौक 8 तो एगो आ जाएगा चरतिया। एक संख्या कितना आ जाएगा, 4 गुना 3 तो चरतिया 12 और दूसरी संख्या आ जाएगा 8 चौक 32। लेकिन बोला कि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए ता अनुपात क्या होगा। तो 8 घटा वो भाई, 12 में से 8 गया, यहाँ भी 8, यहाँ 8 घटा, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 32 में से 8 गया 24 तो 4 एकम 1। आज भाई 8 घटा दिए, 4 ने घटा वो जी, 4 घटाएंगे तो ध्यान देंगे, 4 घटाएंगे तो 12 में से ध्यान देंगे, 12 में से 4 घटाओ, यहाँ भी 4 घटाओ तो 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 और 32 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 32 में से 4 जाएगा 28। अब काटो 4 बार में, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। इसका रेशियो कितना जाएगा, 2 अनुपात 7, 2 अनुपात 7। अगला प्रश्न ध्यान धरना भाई, इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए परसेंटेज का है और बहुत कंसेप्ट प्रश्न दिया है। कह रहा एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। एक पुरुष का व्यय जो उसकी आय का 70% है, यदि उसकी आय में 20% और 50% का दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। बहुत कंसेप्ट प्रश्न दिया भाई, आप सोचेंगे। कह रहा एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का, तो आय टोटल मानेंगे कितना 100। आय कितना टोटल कितना 100 भाई। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का, व्यय के मतलब खर्च ना, खर्च कितना दिया है 70। अब बचत कितना हो जाएगा भाई, बचत कितना 100 में से 70 खर्चा किया, यानी बचत कितना 30 आ जाएगी। यदि उसकी आय में 20% और 50% का दो क्रमिक वृद्धि होती है तो 20 और 50 की क्रमिक वृद्धि भाई ऐसे निकालना, 20 और 50 इस पर निकाल दीजिएगा। इसे लिख देते हैं फॉर्मूले, x बाई बटे कितना 100 पर क्रमिक वृद्धि रहेगा, 2 बार वृद्धि रहेगा था। लेकिन हम डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे भाई, 20 और 50 70 और 50 का 20% 10, 50 का 20% 10 माने 80% का वृद्धि होगा। और 80% का वृद्धि होगा तो कह रखा उसकी, कह रहा है यदि उसकी आय में 20% और 50% का दो क्रमिक वृद्धि होती है। अब क्रमिक वृद्धि x प्लस x बाई बटे 100 पर बनाएंगे भाई। तो पहले ध्यान देंगे 20 और 50 70 और 50 का 20% 10 यानी 80% का वृद्धि। तो 80% का वृद्धि तो 100 का 80% कितना 80 ना, तो 80 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 180। 100 का 80% 80 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 180। उसके बाद कर रहा है उसकी नया व्यय यानी नया खर्च जो है उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत कम, अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसका बचत जो कई गुनी हो जाएगी 2.5 गुनी ना, तो 30 के 5/2 करो कितना 15, 15 पचे 75। यहाँ पर से ध्यान देंगे बचत कितना आ जाएगा 75। अब भाई खर्च कितना करेगा, इतना करने के बाद तो खर्च देखिए आय 180 था और खर्च किया 75, आय 180 था और खर्च किया 75 यानी कितना, नहीं सॉरी, आय कमा रहा था 180 और बचा रहा था 75 यानी कितना खर्चा कर रहा था,
तो 180 में 75 जल्दी इसमें घटावो भाई 5 और 7 में से 5, 7 में से 7 गया 0 यानी 100। यहाँ कितना आ जाएगा 105, 105 खर्च आ गया नहीं। तो कह रहा उसका नया व्यय यानी नया खर्च उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। कितना अधिक है 70 से 105, कितना ज्यादा 35/70 और गुना कितना 100। तो 0 0 कट जाएगा, 7 पचे 35 तो 10 पचे 50% का क्या होगा भाई वृद्धि की कमी, वृद्धि होगा। क्योंकि देखिए खर्च पहले 70 था अब होने लगा कितना 105, तो कितना वृद्धि कितना से या गुना 100 यानी 50% आ जाएगा। ऑप्शन कितना बी। अगला प्रश्न देखिए त्रिकोणमिति का प्रश्न है भाई, अच्छी तरीका से ध्यान देंगे कंसेप्ट समझेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 दूनी 6 कितना 7/2 यानी 3.5 ने दिया है। तो आपसे पूछ रखा है ना, आपसे पूछा है कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, यही ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। पहले ध्यान दो भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 7/2 है। तो आप इसके बराबर जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर है भाई 10वें से जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है नहीं। अब देखिए यहाँ पर से ये प्लस माइनस कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा और 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पर भाई जोड़ दो यानी एक में अगर एक में किसी भिन्न का अगर जोड़ना रहता है, एक में किसी भिन्न का जोड़ना रहता है तो हर में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ 2 लिखेंगे और 2 में 7 जोड़ देंगे यानी 9/2 आ जाएगा। आई गुणाम तो आने आके भागा माने बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 9/4, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 9/4। अब यह स्क्वायर से रूट में जाएगा, स्क्वायर से रूट में जाएगा तो आप बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 9/, सेक स्क्वायर थीटा ध्यान स्क्वायर से रूट में जाएगा तो सेक थीटा बराबर बोल सकते हैं कितना 9/4, स्क्वायर से रूट में जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर कितना मान आ जाएगा 3/2। सेक थीटा बराबर आ गया कितना 3/2। इधर हल कर देते हैं भाई, ध्यान देना सेक थीटा बराबर कितना आया तो कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण बटा ध्यान देंगे सेक थीटा बराबर क्या होगा ये ना कॉस थीटा, कॉस का उल्टा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार होगा। अब कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो कर्ण कितना 3, आई कितना दिया है 2। ध्यान देंगे अब आपको लंब निकालना रहेगा तो यहां पर से लंब निकालना रहेगा P बराबर √h स्क्वायर और माइनस कितना 2। ध्यान देंगे h स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर कितना 4, 9 में से 4 गया तो यानी कि रूट कितना आ गया 5। अब ये निकल गया भाई तो आपसे कुछ भी पूछेगा सभी ज्ञात कर सकते हैं ना। जैसे ध्यान देना आपसे क्या पूछ रहा है साइन थीटा, यहां हल कर देते हैं भाई ध्यान देना कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो 2 दिया है और कर्ण कितना दिया है 3 और प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है √5 और कर्ण कितना 3 ना, तो एलसीएम कितना जाएगा 3 कट जाएगा 2 और 3 कट जाएगा कितना √5 यानी बोल सकते हैं 2 + √5 बटा 2 + √5/3 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई और समझना अच्छी तरीका, समझ में आएगा बिल्कुल। ध्यान दें अगला प्रश्न देखिए अलजेब्रा का प्रश्न दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। x² + 1/x² बराबर कितना 23। आपसे पूछ रखा है ना हो तो आपसे पूछा x³ और प्लस 1/x³ का मान क्या होगा नहीं।
तो ध्यान धरेंगे इसका मान निकालने के लिए ना, इसका मान निकालने के लिए इस साइड किसमें होना चाहिए, x प्लस 1/x के रूप में होना चाहिए, x प्लस 1/x के रूप में होना चाहिए। तो ध्यान देंगे पावर के आधा पर आना रहेगा, ईबी प्लस में रहेगा, ईबी प्लस में रहेगा, और पावर के आधा पर आना रहेगा, तो इसमें 2 जोड़ के वर्गमूल निकाल देना है। पावर के आधा पर आना रहेगा तो इसमें 2 जोड़ के वर्गमूल, तो 23 में से 2 जोड़ो 25, और 25 के वर्गमूल कितना 5 आ जाएंगे नहीं। और हो तो आपसे पूछा है एक्स क्यू और प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। आप ध्यान देंगे ईबी प्लस में आईबी प्लस में और पावर के तिगुना पर जाना, पावर यहाँ 1 यहाँ तिगुना, यहाँ पावर 1 यहाँ तिगुना, एबी प्लस में और ओबी प्लस में पावर के तिगुना पर जाना रहेगा, तो आपको फार्मूला आता है AQ माइनस 3A, AQ माइनस 3A। तो 5 का क्यू कितना, 5 का क्यू और 3A, तो 5 का क्यू कितना आ जाएगा भाई 125, और 125 में से 15 गया, 125 में से 15 जाएगा कितना 110 आ जाएगा नहीं। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, ध्यान देंगे भाई। किसी कक्षा के सभी 20 छात्र हैं, किसी कक्षा के सभी 20 छात्र हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़ा है, यही ने पूछा भाई। किसी कक्षा में टोटल 20 विद्यार्थी था, सभी का मुख किस ओर था, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, रोहन दाएं सिरे से कैमा था, रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर था, दायां से 8वें स्थान, जबकि निखिल, ये रोहन हो गया, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर, निखिल बाएं सिरे से कैमा स्थान पर 10वां। अब भाई बताइए रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र होंगे, तो यहाँ बीच में कई गो रह जाएगा, इधर से ही 10वां और इधर से ही 8वां, तो 10 8 18 हो गया, तो यहाँ 2 गो बीच में कई गो 2 गने बचेगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे सी, ऑप्शन कौन होगा भाई सी हो जाएगा नहीं। ध्यान देंगे अगला प्रश्न डायरेक्शन का प्रश्न है, जो कि आपको एग्जाम में हमेशा आता है, तो आता है भाई। डायरेक्शन को आपको 2 प्रश्न पूछना तय है, ध्यान देंगे। एएलपी टेक्नीशियन में डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, ध्यान धरना भाई। तारा सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। मान लिया जाए, ध्यान दे, सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर, यहां से अगर मान लिया जाए सीधी सड़क पर कई किलोमीटर चलाता है, सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में दायां, और घड़ी के विपरीत तो बायां मुड़ता है, और एक चौराहे पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक चलता है। एक बार में एक स्टेप करना भाई, समझ में आएगा। चौराहे से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ेगा और कहां जाएगा 2 किलोमीटर की दूरी तय। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, अपने दक्षिण दिशा की ओर है। देखो तो अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है, और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पर है। दक्षिण दिशा की ओर हो गया था ना, तो यहाँ उत्तर की ओर, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सी, ध्यान देखिए। तो बाकी से अलग रीति, ऐसा टाइप का पिछला एग्जाम में आपको हमेशा पूछा था भाई। एएलपी में आपको इस सेट में हमेशा मैंने ऐसा आता है, जैसे इसको काउंटिंग कर लीजिए। देखिए ये 2 और 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 और 8 4 12, इसमें 12 गो है। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें क्या होगा 13 गो। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें क्या है 12। इसमें अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12। ध्यान देंगे इस सब ऑप्शन में जो देख रहे हैं सब में 12 आई, इसमें क्या है 13 गो, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे नहीं। अगला देखिए कर आज, यदि आज गुरुवार है तो आज से 560 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो ध्यान देंगे आपको कंसेप्ट आना चाहिए भाई कि 7 दिन के बाद
7 दिन के बाद वही दिन आता है, नहीं 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो पहले इसमें 560 में 7 से भागा दो, 20 7 8 56, पूरा पूरी कट गया। अब पूरा पूरी कट जाएगा तो आज गुरुवार है तो 560 दिन के बाद भी क्या हो जाएगा, गुरुवार ही होगा। नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा बी अगला। देखिए कारक कोई कथन कारक आपको 2-3 नंबर रहना तय है भाई, ध्यान धरेंगे, इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान है। कारक है कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है, कोई भी चतुर्भुज जो है बहुभुज बहुभुज नहीं है। करा सभी बहुभुज सम चतुर्भुज है, सभी बहुभुज क्या है, सम चतुर्भुज है। अब आ जाओ निष्कर्ष पर। करा कुछ सम चतुर्भुज है, कुछ सम चतुर्भुज है, कुछ सम चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं। तो चलो यहां कुछ सम चतुर्भुज है, कुछ सम चतुर्भुज है, नहीं ये गलत होगा, इससे और इससे रिलेशन नहीं होगा भाई। करा कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज है, कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज है। ध्यान धरना, ये कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। बाहर से अंदर की ओर वाला पूछेगा तो कुछ वाला सही होगा, और अंदर से बाहर की ओर वाला पूछेगा सभी वाला सही। तो देखिए कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज है, कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज है, तो 2 नंबर सही हो जाएंगे, नहीं 2 नंबर सही हो जाएंगे, केवल निष्कर्ष दो। अगला देखिए आपको करें समानांतर माध्य क्या होगा, माध्य बराबर क्या, औसत। माध्य बराबर कुल योग बटे, माध्य बोले या तो औसत बोले, माध्य बोले या तो औसत बोले, वही हो जाएंगे कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का मतलब कुल योग बटे कुल संख्या। जल्दी सुन जोड़ो भाई और स्थिर से जोड़ना। जैसे आप देखो 4 9 4 13, 13 5 18, 18 18 7 18 2 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 और 3 31, 31 और 6 31 और 6 37 ना, 37 के साथ और बाकी कितना 3, फिर जोड़ो 3 3 3 6 6 3 9 और 9 4 13, 13 5 18, 18 5 18 2 20 और 20 3 23 और 23 और 4 27, 27 और 3 30 2 32, 32 और 5 32 5 37, 37 3 40 और 40 3 43, यानी आ जाएगा कितना 437। और औसत के मतलब कुल योग बटे कुल संख्या, कैसी संख्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से इसको भागा दो, और 10 से इसको भागा देंगे तो आ जाएगा कितना 43.7, यानी ऑप्शन डी। ध्यान धरेंगे आपको, यानी कि अगर माध्य पूछेगा ना तो औसत, औसत का मतलब कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग बटे कुल संख्या करके भागा देते। अगला प्रश्न करा 3000 का 2/3, 3000 का 2/3 1500 का 2/5 भाग से कितना ज्यादा है। तो 3000 का 2/3 पहले निकालो, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना यहाँ 1000 गुना 2, तो कितना आ जाएगा 2000, और 1500 का 2/5, 2/5 तो पंतिया 15, यानी आ जाएगा कितना 3 दूनी 6, 100 से कितना अधिक है, ये 2000 है, आई 600 है, कितना अधिक है भाई 1400, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे। कह रहा देखिए संख्या इतना 68 34 79 में कह रहा 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 8 के स्थानीय मान तो 8 तो लिखेंगे ही, उसके बाद 1 2 3 4, तो यहां पर से 4 को 0, फिर यहां पर से कह रखा है 4 के स्थानीय मान तो 4 तो लिखेंगे, यहाँ 2 को 4 तो लिखेंगे, उसके बाद इधर 2 अंक है तो 2 को 0 दे देंगे, और उसके बाद घटा देंगे तो 0 0 अंतर पूछा है, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9, यहाँ कितना 7, 79,600 आएगा, 79,600 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए आपको DI का प्रश्न है जो कि हमेशा एग्जाम में आता है भाई। जैसे देखिए करा प्रत्यक्ष श्रम लागत पर हुई व्यय के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का मान क्या होगा, केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए प्रत्यक्ष श्रम लागत पर, तो यहां पर से प्रत्यक्ष श्रम लागत पर कितना दिया 28,
आई जोड़िएगा नहीं, प्रतिशत के रिलेटेड रहेगा तो टोटल 100 और डिग्री के रिलेटेड रहेगा टोटल 360 डिग्री। यहाँ केंद्रीय कोण मान पूछा भाई, जो प्रत्यक्ष दिया था प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, और उसके बाद आपको ध्यान धरेंगे प्रत्यक्ष श्रम लागत, प्रत्यक्ष आई टोटल दे देगा, डिग्री निकालना है तो 360 डिग्री, 0 से 0 गुना करो तो यहां पर से 2 बार में काटेंगे तो कितना 5, और 2 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 44 से 18 44 से बाकी कितना 14, 18 दूनी 36 और 14 36 14 कितना आ जाएगा 50 ना, 50/5 यानी 504 का दुगना, इसको भी दुगना कर दो, इसको भी दुगना, तो 504 के दुगना 1008 और बटे 10 यानी आ जाएगा कितना 10, यानी कि 1000 यानी 100 पॉइंट यहाँ पर धरेंगे ना भाई, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 100.8 आ जाएगा, नहीं यानी कि बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, तो सबसे का रखा है ना, कौन सा बेन अरेख, सेब अरेख, सेब फल, कौन सा बेन अरेख सेब फल और खाने के बीच संबंध को सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व करता है, सेब फल और खाने के बीच, सेब फल और खाने के बीच अच्छे प्रतिनिधित्व करता, नहीं सेब को फल बोलेंगे और खाने के बीच संबंध, तो ध्यान करेंगे 74 का ये हो जाएगा ऑप्शन, नहीं ध्यान करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित है, संबंधित नहीं है, देखो तो एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, इसमें भी एक जैसा दिख रहा है, इसमें एक जैसा दिखा, देखिए जी अलग है, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न इतना ध्यान करेंगे, यहां पर कितना 708 x 6 और y 8 z और 9 करा, 99 से क्या है, 99 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई और प्लस z का मान क्या होगा, तो 99 से विभाज्यता का नियम के मतलब 11 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। अब हाथ संख्या में इसको तोड़ना भाई, ऐसे तोड़ना कि जिसका एचसीएफ 1 हो, और 1 होगा तो ध्यान धरेंगे इसको 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, पहले कंसेप्ट समझिए। 11 का विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल में आ जाए तो पूरी संख्या क्या होगा 11 से कटेगी। तो यहां पर जो 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 29 और 29 और 9 29 1 30 और 30 8 कितना 38 और माइनस यहां जोड़ो 0 x और y यहाँ z, यहाँ कुछ x प्लस वाई और प्लस कितना z। अब यहां से घटाओ भाई, क्या घटाएंगे कि आपको 11 से कट जाए, अगर 16 घटाते तो 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना 22 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन क्या बोला है विभाज्य, 27 घटाने पर आता है, 38 में से 27 घटाइएगा तो यानी ये भी आ जाता है। दो ऑप्शन टैली कर रहा भाई, ध्यान धरिएगा फिर से, यहाँ 708 तो 708 लिखे x 6 y 8 उसके बाद z उसके बाद 9, ठीक तो है। 8 7 15, 15 6 21 और 21 और 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29 और 29 31 और 30 8 38 हुआ, नहीं यहाँ पर से x y z, यहाँ 27 घटाइएगा तो 16, 38 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 38 में से 16 घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 और यहाँ 2 22 बचेगा, इससे भी कटेगा। दो ऑप्शन टैली कर रहा था। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, दो ऑप्शन टैली कर गया है। लेकिन ध्यान देंगे जो पहला ऑप्शन रहेगा वही मारेंगे, तो 16 मारिए। अगला प्रश्न करा 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको हमेशा पूछता है
26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज में स्वयं की 3 गुनी, जय गुनी बोलेगा ना, एक घटा दीजिएगा। यहाँ 3 गुनी बोल रहा है, एक घटा देंगे, 3 में से एक जाएगा 2 और बटे कितना 6। यहाँ कह रखा है कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी, 5 गुनी बोलेगा तो एक घटा देंगे, 5 में से एक जाएगा 4 बटे 2 बार में काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी टी बराबर कितना, यानी कि 52 वर्ष आ जाएगा, यानी ऑप्शन कितना। यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण, एक समकोण त्रिभुज पार, एक समकोण त्रिभुज तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक कोण 35 डिग्री है, एक कोण कितना डिग्री का, 35 डिग्री, तो अन्य कोण का मान क्या होगा, तो ध्यान देंगे 90 35, त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री का। और यहाँ जोड़ो 5, आया 9 3 12 125, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया था 5, यानी कई डिग्री आ जाएगा 55 डिग्री, यानी एगो 90 डिग्री हो जाएगा और दूसरा कितना 55 डिग्री, यानी 90 डिग्री और 55 डिग्री, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, ए नंबर, नहीं ऑप्शन कितना, ए नंबर। तो ध्यान देंगे आप लोग का हम सेट 5 का सलूशन अच्छी तरीका से करा दिए भाई, जिसमें मैथ रीजनिंग आप एक को देख सकते हैं। आपको अच्छी तरीका से अगर समझ में आता है भाई तो अधिक से अधिक कृपया करके शेयर करो भाई, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। आपको इस चैनल पर बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेंगे, जो कि आपको रेलवे में आने वाला धुआंधार वैकेंसी दे रहा है भाई। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक एग्जाम के दृष्टि से आपको पैटर्न के हिसाब से आपको मैथ और रीजनिंग का सलूशन दिया जाएगा। अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करो। जय हिंद भाई।